18वीं सदी की शुरुआत में भारत का पूर्वी भाग बंगाल समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र की धरती पर बसी एक ऐसी रियासत जो व्यापार, संस्कृति और राजनीति का केंद्र बन चुकी थी। इस रियासत पर शासन करते थे बंगाल के नवाब, जो एक तरफ मुगलों के अधीन माने जाते थे लेकिन हकीकत में थे स्वतंत्र शासक। आज हम जानेंगे नवाबों का उदय कैसे हुआ, उन्होंने बंगाल को कैसे चलाया और कैसे अंग्रेजों की चालबाजियों में फंसकर यह शक्तिशाली रियासत इतिहास में गुम हो गई। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। यहाँ से यूरोपीय व्यापारियों को रेशम, मसाले, नमक और नील की भरपूर आपूर्ति होती थी। मुगल शासन में बंगाल एक सूबा था जहाँ सम्राट के नियुक्त नायब शासन किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर होती गई, बंगाल में नवाबों की ताकत बढ़ती गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में सत्ता का केंद्रीकरण टूट गया। इसी दौर में बंगाल में नवाबी शासन की नींव रखी गई। बंगाल का पहला शक्तिशाली नवाब था मुर्शिद कुली खान। पहले वो मुगल खजांची था, फिर धीरे धीरे उसने बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया। उसने 1717 में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बना दी, जो उसके नाम पर ही रखी गई थी। मुर्शिद कुली खान ने राजस्व प्रणाली को मजबूत किया, कर वसूली के नए तरीके अपनाए और बंगाल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। मुर्शिद कुली के बाद अलीवर्दी खान ने नवाबी सत्ता को और मजबूत किया। उसने मराठों के आक्रमणों से बंगाल की रक्षा की और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया। लेकिन इसी दौर में यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में अपने पैर पसारने शुरू किए, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अलीवर्दी खान को समझ था कि अंग्रेज खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें नियंत्रण में रखने की कोशिश की। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। वो युवा, भावुक और आत्मसम्मानी था, लेकिन उसने जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। जब सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर उसे जीत लिया तो अंग्रेज चौंक गए। लेकिन फिर 1757 में आई वो घड़ी जिसने इतिहास बदल दिया, प्लासी की लड़ाई। 23 जून 1757 को सिराज की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आमने सामने थीं। लेकिन नवाब के सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी कर दी। नतीजा, सिराज हार गया, पकड़ा गया और मार दिया गया। प्लासी के बाद नवाबी सत्ता केवल नाम की रह गई थी। मीर जाफर नवाब तो बना, लेकिन वह अंग्रेजों का कठपुतली था। फिर मीर कासिम आया, उसने विद्रोह किया, लेकिन बक्सर की लड़ाई 1764 में हार गया। बक्सर के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। 1772 में नवाबी शासन पूरी तरह खत्म हो गया और बंगाल ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। बंगाल के नवाबों ने सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि कला, संस्कृति, संगीत और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। मुर्शिदाबाद में बनी इमारतें आज भी उस दौर की गवाही देती हैं। लेकिन सत्ता की लोलुपता, अंदरूनी गद्दारी और अंग्रेजों की चालों ने इस रियासत को खत्म कर दिया। बंगाल की नवाबी एक चेतावनी है कि जब एकता टूटती है और बाहरी शक्तियां चालें चलती हैं, तो समृद्ध से समृद्ध राज्य भी मिट सकता है। अगर आपको भारत की ऐसी भूली हुई रियासतों की कहानियां जानना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।